हेलो बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि प्रक्षिप्त प्रवस्था के अणुओं के आकार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बता दिया था आपका बहुआण्विक कॉलॉइड। नंबर 2 है आपका वृहद आणविक कॉलॉइड। वृहद आणविक कॉलॉइड क्या होते हैं? इस प्रकार के कॉलॉइड विलयनों के कॉलॉइडी कण स्वयं ही कॉलॉइडी प्रकार के होते हैं। इनके अणु भार उच्च होते हैं तथा उदाहरण के लिए प्रोटीन और सेलुलोज यानी कि वृहद का मतलब बड़े, आणविक कॉलॉइड यानी कि वे खुद में ही मॉलिक्यूल मतलब कॉलॉइडी आकार के होते हैं। इनका साइज जो होता है कॉलॉइडी आकार के साइज के ही बराबर होता है। अगला है आपका बेटा संगुणित कॉलॉइड या सहचारी कॉलॉइड। कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। माना कुछ पदार्थों की जो सांद्रता है वो बहुत कम है तो वो विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। जैसे हमने अगर माना कि पानी में नमक घोल दिया तो विद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलॉइड नहीं होगा, वो एज अ विलयन की तरह कार्य करेगा। लेकिन परंतु उच्च सांद्रता पर वह कॉलॉइडी विलयनों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जैसे जैसे उनकी सांद्रता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो कॉलॉइड विलयन की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हम चीनी पानी में घोलते हैं, थोड़ी सी चीनी घोलते हैं तो कम सांद्रता होती है, तब तो वो विलयन बन जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे हम उसकी सांद्रता बढ़ाते जाएं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वो कॉलॉइडी अवस्था में आता जाएगा। क्योंकि इनके कणों का संगुणन हो जाता है, क्योंकि जो कण है इसके उनका संगुणन होने लगता है, जिससे वो कॉलॉइडी आकार के हो जाते हैं और कॉलॉइडी विलयन बना लेते हैं। एवं संगत सांद्रता को क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। जिस सांद्रता पर वो कॉलॉइडी विलयन में बदल जाते हैं उस सांद्रता को हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे हम क्राफ्ट ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर मिसेल की फॉर्मेशन होती है। मिसेल क्या होते हैं बेटा? मिसेल जो शब्द है वो आता है साबुन से, साबुन की क्रियाविधि से आता है। तो पहले हम समझ लेते हैं, साबुन क्रियाविधि को समझने से पहले हम मिसेल समझ लेते हैं। मिसेल होते क्या है? मिसेल जो होते हैं ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। जैसे सोडियम स्टेरेट का ये फॉर्मूला है, तो ये साबुन का फॉर्मूला है। इसके बेटा मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका पूरा की मतलब कि कार्बनिक चेन होती है, और एक इसका जो होता है आयनिक भाग होता है। ठीक है, तो जो कि पानी, अगर हम इसको पानी में घोलते हैं साबुन को, तो इसमें जो सोडियम है वो अलग हो जाता है सोडियम प्लस की फॉर्म में। ठीक है, और ये नेगेटिव आयन CO नेगेटिव बच जाता है और आपका हाइड्रोकार्बन टेल बच जाती है। ये वाला जो भाग है वो हाइड्रोकार्बन टेल कहलाती है इसकी, और ये आयनिक हेड कहलाता है इसका। जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो नॉन पोलर होती है और जो आयनिक हेड है वो पोलर होता है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरीके से ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है इसका, यानी कि द्रव विरोधी पार्ट होता है, ये द्रव स्नेही पार्ट होता है, यानी कि वाटर लविंग पार्ट होता है। तो वाटर जो इसका ये वाला पार्ट होता है यही पानी की सरफेस पे आकर जुड़ता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि उसका पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव होने की वजह से उसका पोलरिटी डेवलप हो जाती है, तो इसका पोलर वाला भाग ही इससे आके सतह पर आकर जुड़ता है। तो इस तरीके के ये संगुणन करने लगते हैं आपके मिसेल, जैसे कि कॉलॉइडी विलयन बन जाता है। ये आपका जो है ये पानी की सतह है, पानी की सतह पे आके ये मिसेल आके संगुणित होने लगते हैं। यानी कि ये साबुन, ये पूरी स्ट्रक्चर जो आपकी कहलाएगी वो मिसेल कहलाएगी, और ये पूरा आपका एक साबुन का अणु है आपका सोडियम स्टेरेट। तो CO नेगेटिव समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन टेल पृष्ठ से दूर रहती है। ठीक है, जो जल की सतह पर आकर कौन करता है, जुड़ता है, ये वाला पार्ट आपका पोलर पार्ट CO नेगेटिव, और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो होता है वो पैसे दूर रहता है। तो बच्चों अगर हम कल पढ़ेंगे साबुन की क्रियाविधि। अभी के लिए इतना ही।